कृष्ण उल्टी बात कह रहे हैं। वे कहते हैं जो पुरुष जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो तो फिर उसे कर्मबंध नहीं बांधते। इन दोनों की प्रक्रियाओं को समझ लेना चाहिए। जैसा हमारी स्थिति है उसमें जो मिलता है वही असंतोष लाता है। रहस्य क्या है, कारण क्या है? मैं एक घर में मेहमान था, बहुत चिंतित थे गृहपति, रात नींद खो गई थी। मैंने उनकी पत्नी को पूछा बात क्या है। उनकी पत्नी ने कहा आप ना ही पूछें, पूछेंगे तो आप हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। उनका फिर भी उसने कहा ऐसा है कि इस साल मेरे पति को 5 लाख का लाभ हो गया है, इससे बड़े चिंतित है। मैंने कहा इसमें चिंतित होने की क्या बात है? तो उसने कहा आप उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे कि 5 लाख की हानि हो गई। मैंने कहा तुम पहेलियां बूझती हो, तुम कहते हो 5 लाख का लाभ हुआ, उनसे पूछूंगा तो वो बताएंगे 5 लाख की हानि हुई। उसने कहा ऐसा ही हुआ है, लाभ 5 लाख का हुआ है, लेकिन उनको पहले ख्याल था 10 लाख का होगा, इसलिए 5 लाख की हानि हो गई। वो बहुत परेशान। सच्ची रात मैंने उनसे पूछा कुछ तकलीफ है, चिंतित दिखाई पड़ते। उन्होंने कहा तकलीफ कुछ नहीं, बहुत, इस साल 5 लाख की हानि हो गई। मैंने कहा लेकिन आपकी पत्नी कहती 5 लाख का लाभ हुआ। उसने कहा वो कुछ भी नहीं, 10 लाख बिल्कुल पक्के थे। असंतोष का राज, असंतोष का भी अपना कीमिया है, केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री ये है, जितना बड़ा असंतोष पाना हो उतनी बड़ी अपेक्षा चाहिए। छोटी अपेक्षा से बड़ा असंतोष नहीं पाया जा सकता। अगर असंतोष कमाना हो तो बड़ी अपेक्षाओं के आकाश फैलाने चाहिए। जितनी बड़ी अपेक्षा उतना बड़ा असंतोष। काश इस आदमी की अपेक्षा 10 लाख की न हो कि 5 लाख की होती, तो हानि बिल्कुल ना होती। अगर इस आदमी की अपेक्षा 2 लाख की होती तो 3 लाख अतिरिक्त लाभ होता। अगर इस आदमी की कोई भी अपेक्षा ना होती तो 5 लाख का शुद्ध लाभ था, हानि का कोई प्रश्न ना था। अगर इसकी अपेक्षा बिल्कुल ना होती तो 5 नए पैसे के लिए भी ये परमात्मा को धन्यवाद दे पाता। अपेक्षा 10 लाख की थी, 5 लाख के लिए भी धन्यवाद नहीं दे पा रहा है। 5 लाख जो नहीं मिले उनके लिए क्रोधित है। अपेक्षा जितनी बड़ी उतना बड़ा असंतोष, अपेक्षा जितनी छोटी उतना कम असंतोष। अपेक्षा शून्य, असंतोष बिल्कुल नहीं, ऐसा गणित है। कृष्ण कहते हैं जो पुरुष जो मिल जाए उसमें संतुष्ट है। कौन सा पुरुष संतुष्ट होगा? वही पुरुष जो अपेक्षा रहित जीता है, जिसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो ऐसे जीता है जैसे जीने के लिए कोई अपेक्षा की जरूरत नहीं है। फिर जो भी मिल जाता है वही धन्य भाग, उसके लिए ही वो प्रभु को धन्यवाद दे पाता है। फकीर जुन्नैद एक रास्ते से गुजरता था, जोर का एक पत्थर रास्ते पर पैर से टकराया, लहूलुहान हो गया पैर। जुन्नैद नीचे झुक गया और हाथ जोड़ के परमात्मा की तरफ धन्यवाद देने लगा। साथ में मित्र थे, उन्होंने कहा जुन्नैद पागल तो नहीं हो गए? हमने कभी सुना नहीं कि किसी के पैर में पत्थर लगे, लहू गिरे और वो परमात्मा को धन्यवाद दे। जुन्नैद ने कहा फांसी भी लग सकती थी। जुन्नैद ने कहा फांसी भी लग सकती थी। धन्यवाद देते हैं परमात्मा को कि सिर्फ पैर में पत्थर लगा और निपटे, फांसी भी लग सकती थी। ये जुन्नैद जिन मित्र की मैंने कहानी कही उनसे ठीक उल्टा है। ये कहता फांसी भी लग सकती थी, लेकिन जुन्नैद को अगर फांसी भी लग जाए तो भी वो धन्यवाद दे पाता, क्योंकि फांसी से बड़े दुख भी हैं।
धन्यवाद का जो भाव है वो उसी व्यक्ति में हो सकता है जिसकी अपेक्षा कोई भी नहीं। जब अपेक्षा कोई भी नहीं तो जो भी मिल जाता है, जो भी, उसमें भी वरदान खोजा जा सकता है। और जब अपेक्षा बहुत होती तो जो भी मिल जाता है उसमें ही अभिशाप का आविष्कार हो जाता है, उसी में अभिशाप खोज लिया जाता है। खोज हम पर निर्भर है।